जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएच गुजरांवाला के हालात कब तक बेहतर होंगे। और ये दिलासे मैं आप लोगों को कमेंट्स में भी देता रहता हूँ और फ़ोन पे भी देता रहता हूँ और इंशाल्लाह आज आपको वीडियो पे भी देंगे। कुछ हकीकतें हम सामने रखेंगे, कुछ रिकमेंडेशंस हम वो हैं जो डीएचए तक पहुँचाएँगे कि ज़ाहिर बात है ऑफिशियल्स उनके भी हमारे वीडियोस देखते हैं और मार्केट की हाउ नाउ वो लेते रहते हैं डीलर्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू। और आई होप सो कि मैं आपका केस एक अच्छे तरीके से पुट कर सकूंगा आज की वीडियो के अंदर उनके आगे भी। तो देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप पोजेशन दे रहे हो तो प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे आ जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बैलेटिंग की न्यूज़ लीक करें और फाइल्स की प्राइसेस नीचे आ जाएं। ये इन हालात के अंदर हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। और उन चीज़ों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग बहुत परेशान हैं जिन लोगों ने 2021 में परचेजिंग की हुई है। तब कनाल की फ़ाइल जनाब उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए की ली हुई है। 10 मरले की फ़ाइल 65 की ली हुई है। 5 मरले की फ़ाइल तकरीबन 45 के अराउंड ली हुई है। बहुत महंगी परचेजिंग है उन लोगों की ख़ास तौर पे। और 22 में भी ऐसे था, लेकिन थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आ गई थी। 23 में उससे नीचे आ गई थी। खास तौर पे 2021 वाले लोग वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बेसिकली ना, आप देखेंगे रियल स्टेट जितना भी है ना, ये आपके मुल्की हालात के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मुल्की हालात अच्छे हैं तो रियल स्टेट ऊपर चला जाता है, मुल्की हालात डाउन है तो रियल स्टेट सबसे पहले नीचे आता है। ठीक है, वो इस तरीके से कि जब आप पैसे कमा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आपने उनको सेव करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको प्लॉट ले लेंगे, फाइल ले लेंगे। मुल्की हालात बुरे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप सबसे पहले इस चीज़ को बेचेंगे, अपनी फाइल को बेचेंगे, अपने प्लॉट को बेचेंगे ताकि आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो ये इस टाइम सीन हुआ है कि लोगों के काम सारों को, सबके बिजनेस डिस्टर्ब है, हर बंदे का किचन डिस्टर्ब है, तो एक्स्ट्रा मनी कोई जनरेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले चुप करके बैठे हुए हैं। वो पूरी तरह मार्केट को देखते हैं और ख़रीदने वाले का यही दिल करता है कि मैं अगले की जान निकाल लूँ, ठीक है, चीज़ ख़रीदने से पहले। और बेचने वाले का दिल करता है कि यार मेरा कम से कम लॉस जो है वो रिकवर हो जाए जितना मैक्सिमम हो सकता है। मैं दोनों सेंटिमेंट्स को समझता हूँ। हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम लोग जो डील करते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि एक टोटल ट्रांसपेरेंट आप लोगों के साथ डील की जाए और एक अच्छी डील की जाए, आज के रेट्स के अकॉर्डिंगली डील की जाए और कोई आपकी मजबूरियों को फ़ायदा ना उठाया जाए। और परचेज़र से ये नहीं होता हमारा कि हम उसको कोई महंगी चीज़ दें। ठीक है, ये सारा सिनेरियो है जनाब। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ना कि एक सबसे बड़ा जो फैक्टर इस टाइम रियल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है वो बैंक है। बैंक का कैब रेट बहुत ज़्यादा है, 22% पे आपका बैंक आपको जनाब दे रहा है। तो लोगों ने पैसा, जिन लोगों के पास पैसा था उन लोगों ने बैंक्स में फिक्स करवाया हुआ है और वो मंथली खा रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन अफेक्टिव चीज़ जो इस टाइम बनी हुई है वो बैंक के इंटरेस्ट रेट है। 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसके अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि उनके पास प्रपोजल है कि वो इसको 17% पर लेके आ सकते हैं, 16-17% पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको फिलहाल वक्त इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर बजट हम देखेंगे कि हम लोगों ने इसको नीचे करना है कि नहीं करना है। तो अगर तो ये नीचे आता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा रियल स्टेट के लिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह 2019, 20, 21 के अंदर एक खास किस्म की लॉबी थी, वो सोसाइटीज़ के अंदर एंटर होती थी और सोसाइटीज़ के पकड़ के जनाब वो रेट कहाँ के कहाँ पर पहुंचा देते थे, अपना माल बेचते थे, फिर किसी दूसरी सोसाइटी में चले जाते थे। अब वो तमाम फैक्टर्स जो है ना, ये ख़ास किस्म की एक कह लें कि मैं तो इनको माफिया कहता हूँ, जो आर्टिफिशियल चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। ये लोग कभी रियल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, ये लोग फिर गोल्ड के अंदर चले जाते हैं, यही लोग डॉलर्स के अंदर गए, यही लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं इस टाइम। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इस सारी जंग के अंदर जो आम इंडिविजुअल है वो बंदा फंस जाता है। ठीक है,
और ये लोग निकल जाते हैं, आम बंदा फंस जाता है। इस टाइम हालात इस तरह के हो गए हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर ये ले के भी आते हैं तो वो मार्केट को बहुत दफ़ा डीएचए गुजरांवाला ने कोशिश की है कि इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो रही। वो ऊपर जाएगी, एक हफ्ते 10 दिन के लिए मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, उसके बाद आहिस्ता 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 करके वो चीज़ नीचे आती जाएगी। वो स्टेबिलिटी नहीं है। अब स्टेबिलिटी आएगी कैसे? जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं डीएचए को लेके, स्टेबिलिटी आती है हमेशा आबादी से। आबादी से स्टेबिलिटी आएगी। आप एक इन्वेस्टर ले आए, 2 ले आए, 10 ले आए, वो फाइल्स आपकी परचेज करते रहेंगे, जो मर्जी करते रहेंगे, वो चीज़ें एक टाइम के लिए ऊपर तो जाएंगी लेकिन फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगी। स्टेबल नहीं होगा काम। तो बजाय इसके कि डीएचए गुजरांवाला, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ऑन बिहाफ ऑफ तमाम उन लोगों के बिहाफ पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को अगर आप करना चाह रहे हैं, देखें आप लोगों ने इन्वेस्टर ला के देखे, फाइल्स ऊपर भी गई फिर नीचे आ गई। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो इस टाइम फोकस है ना, वो आबादी को करना चाहिए। देखें बुरे हालात के अंदर भी ना ही कैंट की प्राइसेस कम हुई बल्कि इंक्रीज हुई, ना ही डीसी कॉलोनी की प्राइसेस कम हुई बल्कि इंक्रीज हुई। गली मोहल्ले कोई भी चीज़ देख लें, वहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं बुरे हालात के अंदर भी। जहाँ पर आबादी है वहाँ पर रेट स्टेबल भी हैं और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। सिर्फ मार कहाँ पर पड़ रही है? जहाँ पर एक तो आबादी नहीं है और दूसरा वहाँ पर ये फाइल सिस्टम जो है ये बेसिकली ख़त्म होने जा रहा है। फाइल सिस्टम यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। आप देखें स्मार्ट सिटी जैसा ब्रांड वो माइनस पे आ गया। बहुत सॉरी, बहुत इस किस्म की सोसाइटीज़ हैं जो बहुत ऊपर जा रही थी, वो नीचे आ गई। सिर्फ रीज़न ये है कि आबादी नहीं है उधर। सिर्फ वो आर्टिफिशियली हवा के अंदर पैसा घूमी जा रहा है कि जनाब आज इतना ऑन हो गया, आज इतना ऑन हो गया, आज इतना ऑन हो गया, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? अब डीएचए गुजरांवाला को क्या करना चाहिए? आपके तमाम डेवलपर्स और ठेकेदार जो विलास के ठेकेदार थे वो लोग फ्री होने जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने डिलीवरी दे दी है। 500 घर उन्होंने बना दी है। वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, आपके जितने भी वो डेवलपर्स हैं उन सबको कहें कि हमारे सी और जी ब्लॉक के अंदर आप 5-5, 10-10 प्लॉट्स परचेज करें। ठीक है, जब अगर वो उनकी 10 तादाद है या 15 तादाद है, जितने भी 100 प्लॉट अगर आपका परचेज होता है ना आपका वहां से सी और जी ब्लॉक से, ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा जंप आ जाएगा रेट्स में। ठीक है, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अगर वो 100 प्लॉट्स की परचेजिंग होती है तो आपका ये जंप जो है कम से कम कनाल को 30-35 लाख रुपए का, 10 मरले को 20 लाख रुपए का, 5 मरले को 15 लाख रुपए का जंप मिल जाएगा। ठीक है, अगर 100 प्लॉट्स की परचेजिंग होती है। इससे क्या होगा? जब वो प्लॉट्स परचेज होंगे फिर उसके बाद वो लोग वहां पर घर बनाने स्टार्ट करें। अभी तो देखें एंड यूजर ये सोचता है कि यार मैं वहां पर जाके जंगल में अकेला रहूंगा, अकेला घर बनाऊंगा। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है आपने, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है डीएचए गुजरांवाला की मैनेजमेंट ने। इस चीज से निकालना है कि वो जंगल नहीं है, वहां पर आबादी बन रही है। जब 100 घर स्टार्ट हो रहा होगा ना सी और जी ब्लॉक में, 200 बंदा इस तरह का रेडी बैठा हुआ है जो ये सोच रहा है कि यार मैं जंगल में अकेला रहूंगा। ऑटोमेटिकली वो लोग भी एंटर हो जाएंगे इस मार्केट के अंदर, वो भी घर बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर चीज की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एंड यूजर आने लग पड़ेगा, आबादी बन जाएगी, सब कुछ होगा। फिर आप क्या करें? फिर आप करें बैलेटिंग। जब ये चीजें आपकी 30-30, 35-35 लाख का जंप ले चुकी होंगी, ऑटोमेटिकली नीचे से फाइल महंगी हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली फाइल महंगी होगी। फिर आप बैलेटिंग करें। फिर उसके बाद अगले प्रोजेक्ट को वो आपके डेवलपर्स 10-10 घर बना के सेल आउट करें। ठीक है, 5-5, 10-10 घर बना के वो सेल आउट करें। ठीक है, वो सेल आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये शॉर्ट श्योर बात है कि आपके आबादी वहां पर आ जाएगी, आपके प्लॉट्स के रेट बेहतर हो जाएंगे। आप कल को बैलेटिंग करें, आपकी फाइल भी महंगी हो जाएगी। और ये वो चीजें हैं जो परमानेंट होंगी, ये परमानेंट चीजें हैं। आबादी रेट हमेशा स्टेबल और परमानेंट लेके आती है। फिर आपका प्लॉट नहीं नीचे गिरने लगा, प्लॉट आपका स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, आबादी आती जाएगी, आपकी हर चीज स्टेबल होती जाएगी। और कुछ जेविस को थोड़ा सा तेज करें कि आमदोरफ्त लोगों की स्टार्ट हो, नो डाउट आप कर भी रहे हैं। डेवलपमेंट पे मैं कहता हूं कि किसी किस्म का डीएचए गुजरांवाला कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को बताता हूं कि डेवलपमेंट की जो पेस है वो बहुत अच्छी है। सिर्फ आ जाके जो चैलेंज बना हुआ है वो एक डर है, एंड क्लाइंट के जहन में जो डर है वो उसको आपने खत्म करना है। तरीका मैंने आपको एक बता दिया है, और ये बहुत सुप्रीम तरीका है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। आप इन्वेस्टर को बजाय इसके कि आप फाइलों में लेके आते हैं, वो रखता है चीज़ों को, आप इस किस्म का इन्वेस्टर लेके आए, इस किस्म के इन्वेस्टर्स लेके आए जो आबादी वाले हों। ठीक है, वो अगर 2 फाइल्स परचेज कर रहे हो, सको छोड़ो 2 फाइलें, घर बनाओ यार, रेंट पे तो जाएंगे ना घर, ठीक है, आबादी तो आएगी ना, लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, इससे हर चीज़ बेहतर होगी। ये आप इन्वेस्टर ले आएंगे, फाइलें परचेज कर लेगा, वो एक दफ़ा रेट ऊपर जाएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते रेट ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद डाउनफॉल आने लग पड़ेगा। ये नहीं करना है, इस तरह का बिल्कुल हमें बंदा रिक्वायर्ड ही नहीं है इस डीएचए गुजरांवाला में। और ये एक पॉजिटिव जेस्चर होगा आप लोगों की तरफ से, और इससे क्या होगा, डीएचए गुजरांवाला भी ग्रो करेगा, डीलर्स भी ग्रो करेंगे, और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टक हुई हैं पिछले 3-4 साल से, वो लोग भी रिकवर हो जाएंगे इसमें। और कल को जब वो लोग रिकवर होंगे, ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट बनेगा आप लोगों पे कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट्स को हमारा इदारा जो डीएचए गुजरांवाला वो देख रहा है, वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप लोगों के पास बेतहाशा जगह है, आप लोगों के पास हर चीज़ की कह लें कि भरमार है, वो लेबर है, वो आपकी ऑफिशियल को पावर है, या किसी भी तरीके से आप लोगों का कोई काम नहीं रुकेगा। यहाँ पर जेविस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, जेविस आएँ ताकि लोगों की आमदोरफ्त हो, लोग आएँ देखें, जब घर बने होंगे लोगों के रिश्तेदार मिलने आते हैं, वो देखते हैं, वो लोग खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली सी बात है ये प्रोजेक्ट बहुत कामयाब होगा। आप जैसी तो लोकेशन किसी के पास है ही नहीं, जेटी रोड के ऊपर है आप, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और जिन बंदों के पास प्लॉट्स हैं खास तौर पे, यार आप लोग घर वहाँ पर स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये छोड़ दें कि ये जंगल है ये वो, आपको घर बनाते हुए भी 1.5 साल लगना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करें, देखते ही देखते आबादी बनने लग पड़ेगी। ऐसे ही है ना, मतलब कोई भी सोसाइटी है, पहले दिन वो खाली लैंड होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर आबादी आती है। रेट्स भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नीचे आ रहे हैं, सीमेंट सरिया आपका काफ़ी नीचे आ रहा है, और आई होप सो कि मज़ीद ये सस्ता हो ताकि आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलना पड़ेगा जनाब, और ये कब मिलते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3 साल। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था कि डीएचए गुजरांवाला के हालात कब बेहतर होंगे, मैं 2 से 3 साल इसको देख रहा हूँ, और मैं जी और सी ब्लॉक को 8 से 10 साल में देख रहा हूँ कि अपने मुकम्मल जोबन में आते हुए इन ब्लॉक्स को, और मेन बुलेवार्ड को भी इतना आप देखेंगे, अभी 5 कमर्शियल्स बन चुके हुए हैं, और ये नेक्स्ट कमर्शियल जोन होगा गुजरांवाला का, नेक्स्ट कमर्शियल जोन। ये सिर्फ डीएचए गुजरांवाला का कमर्शियल जोन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान पूरे गुजरांवाला का कमर्शियल जोन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 कनाल के ऊपर जनाब एक शॉपिंग मॉल मिल रहा है, गुजरांवाला का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, 5 स्टार होटल मिल रहा है, गुजरांवाला का पहला 5 स्टार होटल होगा, स्कूल मिल रहे हैं, कॉलेजेस मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, ईच एंड एवरी फैसिलिटी, ठीक है, आपको पैम्पर से लेके कफन तक अंदर से मिलेगा। बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह यहाँ पर क्रिएट होंगी, दुकानदारों की दुकानें चलेंगी। तो बस ये कोशिश यही है होनी चाहिए डीएचए गुजरांवाला की कि जेवीज़ के थ्रू आप लोगों की जो जेवीज़ की टीम्स हैं उन लोगों को ज़्यादा मुतहरिक करें, उन लोगों को एक्टिव करें। देखें, अगर सिंगल सिंगल करके करते रहेंगे ना तो वो काम नहीं चलेगा, आपको हर फैक्टर को फौरी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कि जो 5 स्टार को डील कर रहे हैं उनको कहेंगे होटल को जनाब कहें कि आए स्टार्ट करें, स्कूल वालों कहें आए स्कूल स्टार्ट करें, कॉलेज वालों को कहें आए स्टार्ट करें, सबको स्टार्ट करें, मॉल को कहेंगे मॉल स्टार्ट करें, ताकि 4 से 5 साल तक वो तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हों। ठीक है, इतना टाइम तो लगता है कंस्ट्रक्शन में, आपको बड़ा मॉल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ताकि वो अपने टाइम पे सब चीज़ें जब कंप्लीट हो रही होंगी तो आबादी भी वहाँ पर बन चुकी होगी और एक स्मूथ रनिंग के अंदर प्रोजेक्ट जाएगा।
और अगर आप सिर्फ इस चीज़ पर रहे कि जनाब हमने फाइलें कंट्रोल करनी है, प्राइसेस गिर रही हैं, ये हो रहा है, इन्वेस्टर लेके आओ, ये करो, इसे नहीं कंट्रोल कर सकते आप, कभी भी नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी के अंदर पूरा लाहौर इन्वेस्ट करता था, पूरा पाकिस्तान इन्वेस्ट करता था। आज क्या है कि आज माइनस में है। फाइल्स कंट्रोल नहीं कर सकते आप इन्वेस्टर्स के साथ। आपको अगर प्रोजेक्ट को सेव करना है, उसके हालात बेहतर करने हैं, तो वो सिर्फ आबादी है, सिर्फ आबादी है। ये आबादी को लेके आए, इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी बेहतरी की तरफ हैं और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, ज़रूर बेहतर होंगे। ये आज की वीडियो थी जनाब। और डीएचए गुजरांवाला के अंदर कोई भी सेल परचेज करनी हो तो 92 रेजिडेंस बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपने विला ख़रीदना है, आपने फाइल ख़रीदनी है और कमर्शियल्स की कोई सेल परचेज करनी, किसी भी किस्म की सेल और परचेज करनी है तो 92 रेजिडेंस एक ब्रांड है डीएचए गुजरांवाला का और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी का हम लोग काम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी एक हम लोग कह लें कि इन्वेस्टमेंट डील ऑफर करेंगे। ठीक है, ये आज की वीडियो थी जनाब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।